नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर की हसीना पारकर मूवी के टीजर के बारे में। लगभग सभी लोगों ने इस टीजर का विरोध किया है। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी इसका ट्रेलर आप देख लीजिए, इसके नीचे के कमेंट्स आप पढ़ लीजिए। ज्यादातर लोगों ने इस टीजर का विरोध किया है, क्योंकि भाई लोग भी समझते हैं आखिर ऐसे लोगों के जीवन पर फिल्म बनाकर बॉलीवुड समाज को क्या संदेश देना चाहता है। मतलब पहले चार्ल्स शोभराज, उसके जीवन पर उन्होंने फिल्म बनाई, उसके बाद ये हसीना पारकर और भी ऐसे कई गैंगस्टर्स के जीवन के ऊपर फिल्में भी बन रही है। तो आखिर ऐसे लोगों के जीवन पर फिल्में बनाकर ये लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज को कहां लेकर जाना चाहते हैं। और देखिए, हमारे इतिहास में कितनी महान वीरांगनाएं हुई हैं, जैसे कि रानी वेलु नाचियार जी, जिन्होंने सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार से युद्ध लड़ा था। उसके बाद रानी अबक्का जी, जिन्होंने सबसे पहली बार पुर्तगीजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उसके बाद राजमाता जिजाबाई जी, झांसी की रानी, उसके बाद रानी पद्मावती जी, और भी ऐसे पीटी उषा, कल्पना चावला, उसके बाद ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, कितनी सारी महान फीमेल एथलीट्स है हमारे पास, कितनी महान इतिहास की वीरांगनाएं, रणरागिनियां हैं हमारे पास। आखिर इनके जीवन पर ये लोग फिल्म क्यों नहीं बनाते? और भाई समझ में नहीं आता आखिर इन गुनहगारों के, ऐसे लोगों के जीवन पर फिल्में बनाकर ये समाज को कहां लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका टीजर देखने के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि भाई ये फिल्म कहीं से भी हिट नहीं होने वाली। इतना ही नहीं तो 2017 की ये सबसे बड़ी फ्लॉप होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसके ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वही मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, अपूर्व लखिया जो इसके डायरेक्टर है, इन्होंने अभी तक हसीना फिल्म छोड़कर के 6 फिल्में डायरेक्ट की है। इसमें से 5 फिल्में सुपर फ्लॉप रही है, केवल एक फिल्म इनकी हिट हुई थी। और इनकी पिछली जो फिल्म थी जंजीर, जो रामचरण तेजा जी और प्रियंका चोपड़ा जिसमें थी, वो तो सुपर डुपर फ्लॉप थी। बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज उसको क्रिटिक्स से मिले थे। और भी ऐसी इनकी जो 5 फिल्में हैं वो भी, उनको भी क्रिटिक्स से बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। तो ज्यादा संभावना यही है कि ये फिल्म भी, इसको भी क्रिटिक्स से कुछ ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिलने की आशंका नहीं है, जैसे कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सबसे पहला कारण है कि एक डायरेक्टर की इनकी जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। इसका दूसरा कारण यह है कि भाई इसमें कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है। श्रद्धा कपूर छोड़कर के कोई भी वेल नोन फेस हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिलने वाला है। दाऊद इब्राहिम का भी रोल जिसने निभाया है वो श्रद्धा कपूर का ही भाई है, और वो उसके जो ग्लिम्स दिख रहे हैं टीजर में हमें, वो कहीं पर भी हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद तीसरा कारण वो है इसका जेनर। मतलब ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है, और बायोग्राफिकल फिल्म तभी चलती है जब वो किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित हो। मतलब जिस व्यक्ति का जीवन देख करके हमें कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, ऐसे व्यक्ति के जीवन पर ही फिल्म बनाई जाती है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बनी फिल्म ही देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं। तो यहाँ पर एक हसीना पारकर जैसे व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बनाकर ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब हवाला रैकेट कैसे चलाया जाता है, एक्सटॉर्शन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें तो लोग देखने के लिए नहीं जाने वाले यार थिएटर में। और आखिर इन सब गुनाहों को ये लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे? मतलब जितना कि हमें टीजर से दिख रहा है उस हिसाब से तो ये लोग इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो एक पुलिस का डायलॉग है, देखिए इस टीजर में, जो कह रहा है कि भाई तुम जिसकी बहन हो उसके परिणाम तुम्हें जिंदगी भर भुगतने ही पड़ेंगे। मतलब इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि भाई एक अबला नारी किस प्रकार से सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, और मतलब किस प्रकार से 1991 में उसके पति को अरुण गवली गैंग के द्वारा मारा गया। उसके बाद किस प्रकार से इस अबला नारी ने अपने देवता समान भाई दाऊद इब्राहिम की मदद से यहां पर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, किस प्रकार से वो सिस्टम से लड़ी। ये सब दिखाकर वो एक प्रकार से इस कैरेक्टर को, हसीना पारकर के व्यक्तित्व को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएगा। इसके बाद चौथा कारण वो है इसकी माफिया और डार्क थीम। मतलब जिस प्रकार की फिल्म हमें ये टीजर से दिख रही है उस हिसाब से 95% चांसेस यही है कि सेंसर बोर्ड इसे ए सर्टिफिकेट देगा, अडल्ट सर्टिफिकेट देगा। तो भाई बच्चे और फैमिली क्राउड तो इस फिल्म में जाने से रहे, और ए सर्टिफिकेट नहीं भी दिया तो भी माफिया टाइप फिल्में और जो डार्क फिल्में होती है इस प्रकार की, वो फिल्में देखने के लिए बच्चे और फैमिली क्राउड वैसे भी जाते नहीं है। और कॉलेज क्राउड भी, जो कॉलेज के यंगस्टर्स है, वो भी ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे, ऐसे कहीं पर भी चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं। तो भाई अगर फैमिली ऑडियंस नहीं जाएगी, बच्चे नहीं दे जाने वाले ये फिल्म देखने के लिए, कॉलेज क्राउड भी नहीं जाने वाला, तो फिर आखिर ये फिल्म देखने के लिए जाएगा कौन? वही लोग जाएंगे जिन्हें केवल, जो आर्ट के लिए फिल्में देखते हैं, जिन्हें सच में फिल्में देखना पसंद है। लेकिन वो लोग भी, उनमें से ज्यादातर लोग, ये फिल्म की जो थीम है, जिस व्यक्ति के जीवन पर ये फिल्म बनाई गई है, तो कई लोग वो वहां पर भी नाखुश है। तो जाने वाली लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी। इस वजह से भी ये फिल्म फ्लॉप होने के ज्यादातर चांसेस है।
इसके बाद पांचवा कारण है इसकी डेट। मतलब जब ये फिल्म रिलीज हो रही है उसके एक हफ्ते पहले ही अक्षय कुमार जी की टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हो रही है, और उसके एक हफ्ते बाद ही बैंग बैंग की एक स्पिन ऑफ फिल्म बन रही है अ जेंटलमैन, वो उसके एक हफ्ते बाद रिलीज हो रही है। तो इसके ज्यादातर चांसेस यही है कि बच्चे, फैमिली ऑडियंस और कॉलेज क्राउड इन दो फिल्मों को ही देखने के लिए जा सकते हैं। तो हसीना फिल्म के ऊपर कोई अपने पैसे खर्च करेगा, इसके चांसेस मुझे तो बहुत ही कम लग रहे हैं। तो इसी वजह से ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं ये मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने हसीना फिल्म का ट्रेलर देखा है तो उस ट्रेलर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।